बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक यात्राएं की थीं। उनकी इन यात्राओं में उन्होंने अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन दिया, जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरलता से समझाया और उन्हें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान जब वे अपने कुछ शिष्यों के साथ एक राज्य से गुजर रहे थे, उन्होंने एक सुंदर नदी के किनारे कुछ समय बिताने का निर्णय लिया। वह स्थान हरे भरे पेड़ों और शांत जलधारा से घिरा हुआ था। उनकी उपस्थिति से वह स्थान और भी पवित्र लगने लगा था। उनके ठहरने की खबर जल्द ही आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग उनसे मिलने और उनके उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। बुद्ध के प्रति लोगों में गहरी श्रद्धा थी और वे उनकी वाणी से प्रेरणा पाते थे। उसी समय उस राज्य के राजकुमार को भी बुद्ध के आगमन का समाचार मिला। राजकुमार, जो अपने जीवन में एक गहरे संघर्ष से जूझ रहा था, ने सोचा कि बुद्ध ही उसकी व्यथा का समाधान कर सकते हैं। उसने तुरंत उनके पास जाने का निश्चय किया। राजकुमार बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। उसकी चाल में राजसी गर्व तो था, परंतु चेहरे पर गहरी उदासी और चिंता की लकीरें भी स्पष्ट थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो उसकी आत्मा के भीतर चल रहे तूफान को उजागर कर रही थी। राजसी वस्त्रों से सजी उसकी बाहरी छवि जितनी भव्य थी, भीतर उतनी ही टूटी हुई और असहाय। बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि से उसे देखा और समझ गए कि यह राजकुमार केवल अपनी व्यथा नहीं, बल्कि अपने जीवन के गहरे सवालों का उत्तर ढूंढने आया है। उन्होंने उसे अपनी ओर बैठने का संकेत दिया और कहा, वत्स, क्या बात है? तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? राजकुमार ने गहरी सांस ली, मानो अपने भीतर उमड़ते भावों को शब्दों में ढालने का साहस जुटा रहा हो। उसकी आवाज भारी थी, जैसे हर शब्द उसके दिल की गहराई से निकल रहा हो। गुरुजी, उसने कहा, मेरे पिता, जो इस राज्य के राजा थे, कुछ महीनों पहले स्वर्ग से धार गए। वे एक क्रूर और कठोर राजा थे। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक अत्याचार किए, जिनसे प्रजा को अपार कष्ट सहना पड़ा। राजकुमार की आंखें नम हो गईं। उसकी आवाज में दर्द और पछतावे का ऐसा मेल था जिसने बुद्ध के हृदय को भी छू लिया। गुरुजी, वह आगे बोला, उनके जाने के बाद से मेरा मन एक पल के लिए भी शांत नहीं हो पाया है। मुझे हर समय यही भय सताता है कि उनके पापों के कारण उनकी आत्मा कहीं नरक में न चली गई हो। यह सोचकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठता है। मैं नहीं चाहता कि उनकी आत्मा सदियों तक पीड़ा में रहे। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने अपने भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। गुरुजी, उसने निवेदन करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं जिससे उनके पापों का प्रायश्चित हो सके और उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मैं जानता हूँ कि आप ही मुझे इस दुख से मुक्त कर सकते हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए। उसकी करुण पुकार ने आसपास की हवा को भी भारी कर दिया था। बुद्ध ने कुछ क्षणों के लिए आंखें मूंद लीं, जैसे वे राजकुमार की पीड़ा को पूरी तरह आत्मसात कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और बोले, वत्स, तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ। जीवन और मृत्यु के इस चक्र में कर्मों की गहराई को समझना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। उनके शब्दों में करुणा और दृढ़ता का अनोखा मिश्रण था, जिसने राजकुमार के हृदय में एक नई आशा जगा दी। उसने सोचा कि शायद अब उसे अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए कोई समाधान मिलेगा। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हें इसके लिए कुछ वस्तुएं लानी होंगी। राजकुमार ने उनकी बात पर ध्यान दिया और उसके चेहरे पर हल्की आशा की किरण चमकी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम महल से 2 घड़े, थोड़ी रेत और कुछ तेल लेकर आओ। राजकुमार के मन में हल्का सा विस्मय हुआ। उसने सोचा कि इन वस्तुओं का क्या उपयोग हो सकता है, लेकिन उसने बुद्ध से कोई सवाल नहीं किया। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और महल की ओर चल पड़ा। उसके मन में विचार उमड़ रहे थे। क्या ये वस्तुएं किसी विशेष विधि के लिए होंगी? क्या इनसे उसके पिता की आत्मा को शांति मिल सकेगी? कुछ समय बाद राजकुमार लौट आया। उसने बड़े आदर पूर्वक सभी वस्तुएं बुद्ध के सामने रख दी। बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान के साथ उन वस्तुओं को देखा और राजकुमार की ओर एक रहस्यमय दृष्टि से देखा, मानो अब उसे एक गहरा पाठ सिखाने का समय आ गया हो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अब एक घड़े को रेत से भर दो और दूसरे घड़े को तेल से। दोनों घड़ों को अच्छी तरह बंद कर दो। राजकुमार ने बुद्ध की बात मानते हुए वैसा ही किया। उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी कि आखिर ये सब किस लिए हो रहा है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, अब इन दोनों घड़ों को पास के तालाब में जाकर डाल दो। राजकुमार थोड़ा चकित हुआ, लेकिन उसने बिना सवाल किए बुद्ध के निर्देशों का पालन किया। वह दोनों घड़े तालाब में ले गया और उन्हें पानी में डाल दिया। उसने देखा कि दोनों घड़े धीरे धीरे तालाब के तल में डूब गए। उसकी आंखों में हल्की आशंका थी,
मानो किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहा हो। बुद्ध ने फिर कहा, अब एक डंडा लेकर दोनों घड़ों को फोड़ दो। राजकुमार के मन में हल्की सी दुविधा थी, लेकिन उसने बुद्ध की बात मानते हुए डंडे से दोनों घड़ों को फोड़ दिया। जैसे ही उसने घड़े तोड़े, तेल वाला घड़ा टूटते ही उसमें से तेल सतह पर तैरने लगा, जबकि रेत वाला घड़ा टूटने के बाद उसकी रेत तालाब के तल में ही रह गई। राजकुमार ने यह दृश्य देखा और गहरे विचार में पड़ गया। उसकी आंखों में हल्की उलझन थी, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, अब जाकर अपने सभी पुरोहितों को बुलाओ और उनसे प्रार्थना करने को कहो कि रेत पानी की सतह पर तैरने लगे और तेल तालाब के तल में बैठ जाए। राजकुमार बुद्ध के शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सिर उठाकर कहा, गुरुजी, ये कैसे संभव हो सकता है? रेत भारी होती है, वह तल में ही रहेगी, और तेल हल्का है, वह सतह पर तैरता रहेगा। इसे बदलना तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वत्स, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम प्रकृति के नियमों को समझते हो। रेत भारी है, इसलिए वह तल में बैठी रहती है, और तेल हल्का है, इसलिए वह सतह पर तैरता है। लेकिन क्या तुम यह समझते हो कि यही नियम जीवन के कर्मों पर भी लागू होता है? बुद्ध ने कुछ क्षण के लिए गहरी सांस ली, मानो राजकुमार की पीड़ा को महसूस कर रहे हों। उन्होंने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, वत्स, यदि तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में भारी और बुरे कर्म किए हैं जो रेत की तरह हैं, तो वे उन्हें नीचे खींचेंगे। चाहे कितनी भी प्रार्थनाएं की जाए, वे उस भार को हल्का नहीं कर सकती। वहीं यदि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं जो तेल की तरह हल्के हैं, तो वे उन्हें ऊपर उठाएंगे और कोई भी शक्ति उन्हें नीचे गिरा नहीं सकती। बुद्ध के शब्द राजकुमार के दिल में गहरे उतर गए। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन वह अब भी अपने भीतर उमड़ते भावनाओं को संभालने की कोशिश कर रहा था। वह अपने पिता के कर्मों की गहराई और उनके प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहा था। बुद्ध ने उसकी चुप्पी को भंग करते हुए कहा, जैसे रेत और तेल की अपनी प्रकृति है, वैसे ही मनुष्य के कर्मों की भी अपनी प्रकृति होती है। जो जैसा कर्म करेगा, उसका फल वैसा ही होगा। यह प्रकृति का अटल नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता, न ही इसे टाला जा सकता है। राजकुमार का हृदय अब एक नई समझ से भरने लगा। उसकी आंखों में अब सवालों की जगह आत्मविश्लेषण था। बुद्ध ने अपनी वाणी में और अधिक करुणा लाते हुए कहा, जीवन में जो अच्छाई का मार्ग अपनाता है, वह स्वर्ग की ओर बढ़ता है। जो बुराई के पथ पर चलता है, वह अपनी आत्मा को नीचे गिराता है। तुम्हारे पिता के कर्म ही उनकी आत्मा की दिशा तय करेंगे। यह तुम्हारी या किसी और की प्रार्थनाओं से नहीं बदलेगा। राजकुमार की आंखों में अब गहरा आत्मबोध था। उसने बुद्ध के सामने सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया। जीवन में हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। मैं अपने पिता के कर्मों को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं यह संकल्प लेता हूँ कि मेरे कर्म ऐसे होंगे जो मुझे और मेरे परिवार को ऊपर उठाएं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे कर्मों से दूसरों को सुख और शांति मिले। बुद्ध ने उसकी बात सुनकर संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यही सच्ची समझ है। जीवन में सही और सच्चे मार्ग पर चलने का यही अर्थ है। अपने कर्मों को समझदारी से चुनो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का आधार बनेंगे। राजकुमार की आंखों में अब न केवल ज्ञान की झलक थी, बल्कि एक नई दिशा और संकल्प का प्रकाश भी था। वह अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने को तैयार था। इस तरह बुद्ध ने अपनी सरल लेकिन गहरी शिक्षाओं से राजकुमार के हृदय को छू लिया। यह कहानी न केवल राजकुमार के लिए, बल्कि हर सुनने वाले के लिए एक संदेश थी। यह हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सदैव अच्छे कर्म कर सकते हैं। यह विचार हमारे दिलों को झकझोरता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर ले जाएं।